हेलो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि किसी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कैसे 3 मेथड्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व द सॉल्यूशन, इट मीन्स टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। मेथड्स हेडिंग होनी चाहिए इसके, मेथड्स टू फाइंड द solutions of linear equations। अब लीनियर इक्वेशंस के कौन कौन से मेथड होते हैं, हो सकते हैं। अब बताइए, पहला हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। दूसरा सब्ट्रैक्शन मेथड की, कौन सी मेथड की, सब्ट्रैक्शन। और तीसरा है ग्राफिकल मेथड की। तो इन 3 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। और चौथा और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो ये 4 मेथड्स की बात करने वाले हैं हम। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक ही क्वेश्चन से कई सारे मेथड्स बता दिए जाएंगे आपको। लेट्स सपोज क्वेश्चन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशंस हैं, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से करना है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट, या तो पहली ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, पुट इन सेकेंड। तो यदि हम सेकेंड में जब पुट करेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई, तो 3x की वैल्यू रख दीजिए 3 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सही है, स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस के सेम साइन है, ऐड होगा। तो 3 और 2 कितने हो गए, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 9। अब माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। अब y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मान के चलो ये जो इक्वेशन निकाली थी इसको कर दिया हमने थर्ड, जो इक्वेशन बनाई थी x की वैल्यू निकालने के लिए, तो पुट इन थर्ड, या फिर हम डायरेक्ट भी कह दें पुट इन 1, बात वही है, वहीं से निकल के आई है ये। तो पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में यदि मैं इसको पुट करूँगा तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे होंगे इसके, कि 3x इजकल टू 3 माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस 1 इजकल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे ये सॉल्यूशन सही हैं या गलत हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम किसी एक इक्वेशन में रख के देखते हैं वैल्यू। यदि वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखने पर सही आ जाए, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू 3, x की वैल्यू है हमारी 2, y की वैल्यू है हमारी 1, तो 3 इजकल टू 3, यानी कि LHS इजकल टू RHS, दोनों टर्म यदि इक्वल आ जाएं तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकला है।
इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें आंसर की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या गलत। तो पहला मेथड हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड था ये? सब्स्टिट्यूशन। पहला किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब नेक्स्ट हम करें सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन या एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम है, एग्जांपल लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, जैसे x को कर लो या y को कर लो। यदि मैं इसमें y को करूं, जो छोटे नंबर वाला हो उसको ज़्यादा देखा करिए, क्योंकि हालांकि गलत कोई नहीं होगा, आप किसी भी को करिए, लेकिन छोटे वाले को ज़्यादा करिए। 3 को वेरिएबल करने के लिए काफ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे को करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने सपोज़ करो y को मैंने इक्वल किया, यानी कि अब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन में फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाई 2 का कर दूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये नीचे वाली जो इक्वेशन है ये इस तरह से है। अब क्योंकि प्लस माइनस कट गए, अब ध्यान रखिए यदि अपोजिट साइन है तो नीचे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि सेम साइन है तब नीचे साइन चेंज करते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो प्लस माइनस ये कट हो गया, तो यहाँ एडिशन हो रहा है इसका। तो 3 और 2 कितने हो गए? सेम साइन है, इससे हो गए 6x इजकल टू 6 एंड 4 कितने हो गए? ये हो गए 10। x की वैल्यू आ गई 10/6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें गलत हो गई है, हमको मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशनों में करना पड़ता है जिस नंबर को, सॉरी दोनों में नहीं, हाँ किसी एक इक्वेशन में, क्योंकि यदि एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर दूसरे वाले से सेटिस्फाई हो जाए, वो वेरिएबल इक्वल हो जाए तो सो फार सो गुड, और यदि नहीं हो तो कहीं ना कहीं गलती है। तो यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, ये 5 आना था और हमने लिख दिया 6। यस यस यस, तो 5 2 जाए कितने टाइम का कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स, सॉरी। तो x इजकल टू हो गया 2, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऐड करना था। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा बताता चलूँ कि इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, ताकि कोई एक वेरिएबल इसमें y इक्वल हो रहा था 2 का मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, y इक्वल कर लिया हमने पहले। आप चाहो तो 3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे जिसमें x का टर्म इक्वल होता। तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने पर। यदि एक में मल्टीप्लाई करने पर दूसरे के इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही में करिए, और यदि नहीं हो तो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो x इक्वल टू 2 हो गया। अब पुट इन फर्स्ट, इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट करूँगा मैं। तो x प्लस वाई इजकल टू 3, तो 2 प्लस वाई इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 3 माइनस 2 इजकल टू y इजकल टू 1। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन। अब एलिमिनेशन मेथड से हो तो गया, अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पता पड़ जाए एलिमिनेशन में कि और मल्टीप्लाई करने पर कैसा होता है। जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है 7x माइन प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। अब इसमें करना क्या है आपको, तो मुझे y या x का टर्म इक्वल करना है। अब मैं क्या करूं, दोनों ही डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। यदि मैं x को करने जाऊं तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 का। तो करूं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ऑन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 7 in 1
एंड 5 इन सेकेंड। सही है। तो अब 5 इन सेकेंड इक्वेशन में किस तरह से, अब 7 का मल्टीप्लाई करिए पहले 1 में, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56। अब इसमें 5 का कर दिए, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 5 9 ज़ा 45। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब दोनों के साइन इक्वल हैं तो नीचे साइन लगाएंगे। नीचे साइन लगाने का मतलब है इनकी जो अपने साइन है उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो साइन हट गए। अब इसका नया साइन बन गया माइनस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, इसका न्यू साइन बन गया माइनस, -35 लिख रहा है एक तरह से ये -45 ना लिख के, यानी कि अपोजिट साइन लगाते, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरह से साइन चेंज करते हैं हम। तो यानी कि अब इसका नया साइन बन गया प्लस के 45। अब कैसे करेंगे, -35x से ये कैंसिल, ये माइनस और ये 58y माइनस के, और ये हो गया, और ये इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, फिर इक्वल जाके माइनस ही होना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, ऐड ही होना है। 6 5 ज़ा 11 एंड 5 4 ज़ा 9 और 1 10। तो y की वैल्यू आ गई, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाना है। तो ये जस्ट हो गया 101/58। अब इसका डिवाइड करिए इसमें, तो क्या ये पॉसिबल है, आई थिंक। तो ये समथिंग, तो ये ऐसी जो y की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू यदि आप किसी एक इक्वेशन में इसमें रख दें तो यहाँ से आपको काय की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो ये काम आप खुद करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन में देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई है। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 7 5 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा एंड 7 8 ज़ा 56। तो इस तरह से आप यहाँ से y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करना y की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जानी है। और यदि नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड, क्या होता है ग्राफिकल मेथड, ये है कि इक्वेशन, पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं, 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशंस में ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे हम। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ये है कि हम दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे, लेट्स सपोज करो इस वाली इक्वेशन के इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया, ये x ये y, कोई दो सॉल्यूशन निकालिए, आप 3 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो निकालना ज़रूरी है हर एक का। ये इसका है और एक इसका है, और आप इसके लिए रफ वर्क यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब सपोज़ करो वो कम से कम वैल्यू रखा करो, जिससे लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू यदि 0 रखूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल जाएगी, 3। और यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। दो सॉल्यूशन मिल गए। इसमें यदि मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, सॉरी 0 ना रख के मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू क्या क्या मिलेगी मुझे, 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस 2y इजकल टू 4 माइनस 3, यानी कि 1, y इजकल टू, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो, नॉर्मल देख लीजिए, फ्रैक्शन में भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यदि मैं x की वैल्यू यदि यहाँ से 0 रख के देखो, चलो तो 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी -2, और यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पर -1 रख के देखूँ
तो या 2 रख के देखूँ, 2 रख के देखता हूँ, तो वैल्यू आएगी मेरी 4 - 6 यानी कि 3। देख लीजिए, यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2y = 4 एंड 6 - 2y = 4 एंड -2y = 4 - 6, 4 -2, तो -2y माइनस से माइनस कैंसिल, y = 1। ओ, तो ये हमने गलत लिख दिया था, इसलिए हमने चेक करना ठीक समझा। तो चेक कर लेना बेटा, आप हमेशा ध्यान रखिए x की वैल्यू यदि मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 निकलेगी। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 2। तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब इन सॉल्यूशन से हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से। वैसे तो ग्राफ पेपर ज़्यादा सूटेबल रहता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन यदि आपके पास ग्राफ नहीं तो नॉर्मल कॉपी पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस तरह से कॉलम बनाएंगे लगभग ऐसे ही। यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। ओरिजिन है 0, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो ये अगर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2, इधर लिखते हैं -1 -2, यहाँ ना लिख के -3 -4, और ये यहाँ पर -5। तो इस तरह से वैल्यू पुट करिए। पहली क्या क्या वैल्यू है, 0 और 1 0,3। पहली है 0 यानी x पे 0 और y पे 3, यानी कि ये y पे x के 0 होते हैं कोऑर्डिनेट। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा है 1,2, 1,2 पहले इक्वेशन का। तो 1 x पे 1 और y पे 2, इस तरह से ये एक। अब इसकी लाइन को यदि हम स्केल से खींचेंगे तो ये लगभग इस तरह से इसकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से। और यदि हम सेकंड इक्वेशन देखें, 0 और -2, सेकंड लाइन के इक्वेशंस देखें, जो सेकंड लाइन के सॉल्यूशन देखें जो हमने एक सेकंड इक्वेशन के बताई हैं, 0 -2 और 2 1, यानी कि 0 0 -2, y पे -2 है यानी कि x का 0 होगा ये वाला। और नेक्स्ट है 2,1। अब 2,1 किधर है, 2x पे 2 और y पे 1। तो एक तरह से ये यहाँ पर। अब यहाँ इसको देखना, ये इंटरसेक्ट करने वाला है ये। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से पास होगी। थोड़ी सा हाथ से खींचा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी है। स्केल से खींच के देखेंगे तो आप, तो इस तरह से इट मीन्स हमारा ये ग्राफ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट सॉल्यूशन इसके 1 और 2 मिल रहे हैं। यदि हम इन पॉइंटों को मिलाएं तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है हमारी 1। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 1, यानी ग्राफ हमारा बिल्कुल सही है जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई एक वैल्यू रख के किसी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर कोई दो सॉल्यूशन निकालिए और दोनों सॉल्यूशंस की वैल्यू ग्राफ पर इस तरह से पुट करिए और लाइंस को मिला दीजिए एक एक करके। चाहे वो यदि इंटरसेक्ट होंगी तो मिल जाएंगी, पैरेलल होंगी तो पैरेलल जाएंगी, नहीं तो एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाएंगी। तो इस तरह से ये है ग्राफिकल मेथड, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है आपका
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आई थिंक ये एग्ज़ाम से शायद एलिमिनेट हो गया है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन सीख लोगे तो अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? जैसे x प्लस वाई इजकल टू 3, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है, हम यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस लेते हैं y, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो उसको लेते हैं हम, यहाँ पर माइनस लेते हैं और यहाँ पर 1 मान के चलते हैं, इस तरह से। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, इनके कोफिशिएंट पता है, a 1 है, b भी 1 है, c यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से इस तरह से, ताकि हमको चीज़ें समझ में आ जाए। यानी कि अब ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, यानी कि b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, यानी कि इनके कोफिशिएंट का ध्यान रखिए, पहले लास्ट का, फिर मिड वाले का, ये हट जाएगा इसका, और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि देखिए 1, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2। अब बीच वाले को हटा दीजिए, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3। अब लास्ट वाले का 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 इसको, पहले इसको इक्वल रखेंगे इसके, फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे, यानी कि x अपॉन 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस, कितना हो गया ये हो गया -5। तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन, अच्छा एक चीज़ और, इनको पहले इस तरह से इक्वेशन को बना लेते हैं, x प्लस वाई इजकल टू -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। तो इस तरह से देखते हैं, दोबारा क्रॉस चेक करते हैं, 1 इंटू ये वन इंटू -4 है ये, तो कितने का, -4 का मल्टीप्लाई होना था, माइनस -3 इंटू -2, यानी कि -3 इंटू -2 और माइनस फॉर्मूले का है। तो एक तरह से ये हो जाना था हमारा -4 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर -4 तो ये -10 होना था हमारा, माइनस लगा के इस तरह से। तो -10 और इसके इक्वल रखेंगे तो -2 -3, तो 1 अपॉन -5 x अपॉन -10। यानी ध्यान रखिए, इसको पहले 3 को इक्वल के इधर ला के माइनस बराबर 0 ऐसे रखते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 माइनस, तो फॉर्मूले में है ये, फिर -3 इंटू -2, -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस आ जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा पूरा सॉल्व हो गया। और ये -4 और -6 माइनस कॉमन ले लिए, 10 हो गया ये। तो इस तरह से अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू है 2। अब y की वैल्यू में, अब इसको इसके इक्वल रखेंगे, अब y की वैल्यू में इक्वल रख के देखते हैं, -y अपॉन 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 -3। भाई कुछ गलती तो नहीं हुई, इसमें भी चेक करते हैं। y वाले में बीच का टर्म हट जाएगा, यानी कि इस वाले को फ्रेश इक्वेशन को देखेंगे, मिडिल वाला हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 इंटू यहाँ भी माइनस की कुछ गलती आ रही है, 1 इंटू -4, और ये हो गया -3 इंटू -3, माइनस तो है ही है साइन का, 3 इंटू -3,
यानी कि यहाँ पर भी माइनस आएगा। 1 इंटू -4 -3। ओहो, यहाँ भी ये भी गलती हुई थी। तो अब ये क्या हो गया, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी। -4 की गलती हुई थी और यहाँ 3 और माइनस की गलती हुई थी, तो -y/-4 + 9 = 1/-5। तो ये एक तरह से हो गया +5 -y/+5 = 1/-5। अब दोनों में माइनस आएगा, यानी कि -y/5 = -1/5। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से भी 5 कैंसिल, डिवाइड में है ये 1 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। तो इस तरह से इस मेथड में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है आपको। स्टार्टिंग में ही ये जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के इधर ले जाकर सेट कर देने हैं और बाकी सिंपल फॉर्मूले से रख देने हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं आपको रफली एक फॉर्मूला बताऊं तो इसका ऐसे वेरिएबल बनते हैं, जैसे a1x + a2y + a1x + b1y + c1 = 0, और ये a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह से इक्वेशन है। तो इक्वेशन में सिंपल x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस, यहाँ पर रहना चाहिए -y, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर, और ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला जो 1/, के नीचे आना है, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये रफली आपको इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी इसको सॉल्व करके। तो इसी फॉर्म में ये सारी वैल्यू पुट करनी है और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो मैंने एक एक एग्जांपल से आपको सारे मेथड बताए और आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है और प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।